वीडियो बनाओ अंत गाड़ो जाए वो लट्टा अंत गाड़ो जाए हम तो एक एकदम गोली करते ना लाइन छोड़ने वाले। हाथ में चमकती हुई नंगी तलवार, आंखों में पागलपन की हद तक पहुंचा गुस्सा और जुबान पर सिस्टम के लिए गालियां। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये कोई अपराधी है, लेकिन रुकिए, इस गुस्से के पीछे एक पिता की वो लाचारी है जो अब चीख बनकर बाहर निकल रही है। ये मामला कन्नौज के सौरिक क्षेत्र का है, जहां सुमंत बाथम नाम का शख्स लाइनमैन पर तलवार लेकर पिल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। वो चिल्ला रहा है कि बिल इतना है कि बच्चों को कपड़े तक नहीं पहना पा रहा हूँ, बच्चे नंगे घूम रहे हैं। ये बाली बच्चा वाली नंगे गाड़े घूमत। ये सिर्फ एक आदमी का पागलपन नहीं है, ये उस व्यवस्था को आईना दिखाना है जो सिर्फ कमजोर की गर्दन पर हाथ डालना जानती है। हम सुमंत की हिंसा का समर्थन नहीं करते। कानून हाथ में लेना अपराध है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और लाइनमैन भी अपना फर्ज निभा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम और ये कायदे और ये फुर्ती सिर्फ गरीबों के लिए है? आइए अब आपको हम वो हकीकत दिखाते हैं जो सरकार और विभाग अक्सर छुपा जाते हैं। एक तरफ कन्नौज का ये गरीब जिसका चंद हजार का बिल बकाया हुआ तो बिजली काट दी गई, लेकिन दूसरी तरफ वो मगरमच्छ हैं जिनके पास करोड़ों का बकाया है, लेकिन उनके घर या फैक्ट्रियों का अंधेरा करने की हिम्मत विभाग नहीं जुटा पाता। आंकड़ों पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में सरकारी विभागों, शुगर मिलों और रसूखदार उद्योगपतियों पर हजारों करोड़ का बिजली बिल बकाया है। उत्तर प्रदेश के ही कई नगर निगमों और सरकारी दफ्तरों पर करोड़ों का बिल बाकी है। बड़े बड़े उद्योगपति वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर सालों तक बिल लटकाए रखते हैं। कई राज्यों में शुगर मिलों पर करोड़ों का बकाया है, पर क्या कभी वहां कोई लाइनमैन तलवार का सामना करने की हिम्मत जुटाकर कनेक्शन काटने पहुंचा? कभी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। बड़े लोगों के लिए ये सिर्फ एक बिल का नंबर है, लेकिन एक गरीब के लिए उसकी थाली की रोटी और बच्चों के बदन का कपड़ा है। सुमंत की पत्नी उसे रोक रही थी, उससे तलवार छीन रही थी, लेकिन उस आदमी के भीतर का बाप मर चुका था। उसे सिर्फ वो अंधेरा दिख रहा था जिसमें उसके बच्चे भूखे और नंगे सोएंगे। क्या विभाग ने कभी सोचा कि जो वो बिल थमा रहे हैं क्या वो सही है? क्या कभी रीडिंग की धांधली की जांच हुई? जब एक आम आदमी दफ्तर के चक्कर लगाता है कि उसका बिल गलत आया है तो उसे भगा दिया जाता है। चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर कटवाए जाते हैं, लेकिन जब वसूलने की बारी आती है तो पूरी फौज गांव में उतर जाती है। अवर अभियंता कहते हैं कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वसूली हो रही है। निर्देश तो बड़े बकायेदारों के खिलाफ भी होंगे साहब। फिर हाथ सिर्फ गांव वालों पर ही क्यों उठते हैं, गरीबों पर क्यों उठते हैं? पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुमंत पर केस दर्ज होगा, शायद वो जेल भी जाएगा, पर क्या जेल जाने से उस समस्या का हल निकलेगा जिसकी वजह से उसने तलवार उठाई? क्या सरकारें ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि जिस शक्ति से एक गरीब का कनेक्शन कटता है उसी शक्ति से उन रसूखदारों की कोठियों का भी अंधेरा किया जाएगा जो सालों से सिस्टम को चूना लगा रहे हैं? तलवार उठाना गलत है, लाइनमैन को धमकाना गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन एक पिता को इस कदर मजबूर कर देना कि उसे रोशनी और कपड़ों में से किसी एक को चुनना पड़े, ये उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी हार है। कानून अपना काम करे, लेकिन न्याय सबके लिए बराबर हो। आज रूर गांव की इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा विकास सिर्फ बड़ी इमारतों की रोशनी तक सीमित है या उस गरीब के घर तक भी पहुंच रहा है जो एक बिल के लिए बागी बनने पर मजबूर है। सोचिएगा जरूर, असली अपराधी वो है जिसने तलवार उठाई या वो सिस्टम जिसने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। बाकी इस मामले पर आप क्या क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।